नमस्कार, स्वागत है आपका महाकुंभ के महा कवरेज में। महाकुंभ यानी कि ये कुंभ मेला एक अंतर्राष्ट्रीय आश्चर्य है। गंगा जमुना सरस्वती के संगम के तट पर दुनिया भर में धरती पर मनुष्यों का सबसे बड़ा समागम यही होता है और इसीलिए तो साल 2017 में यूनेस्को ने अपने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बनाया था। कुंभ मेला ही वो मेला है जहां बिना बुलाए बिना न्योते के करोड़ों लोग चले आते हैं। आप कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी पद्धति की उपासना करते हो, जब कुंभ मेला यहाँ लगता है तो आप बस खिंचे चले आते हैं और यही सबको विस्मित भी करता है। यही कुंभ मेला का जादू भी है और यही दुनिया को अपनी ओर खींचता भी है। कुंभ मेला अपने आप में एक अनोखी प्रयोगशाला भी है और कैसे ये मेला दुनिया को भारत से जोड़ता है, यही आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बेहद खास पैनल यहाँ पर मंच में संगम तट पर मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। महंत दिव्यागिरी जूना अखाड़े की हमारे साथ हैं, साथ ही महंत डॉक्टर आनंदमय और स्वामी लक्षानंद सरस्वती जी, आप तीनों का स्वागत है। आप महंत दिव्यागिरी जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आप किसी भी देश के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, कुंभ मेला यहाँ लगता है तो आपका स्वागत उतना ही ज़ोरदार तरीके से यहाँ किया जाता है जैसे कि किसी भारतीय का होता है। तो ये इस मेले की खूबसूरती भी है, इसकी सुंदरता भी है। जी बिल्कुल। मैं 2004 से लगातार कुंभ के मेले में आती रही हूँ और मुझे लगता है कि सरकार और अखाड़ा तो जितना प्रयासरत रहते ही हैं लोगों को यहाँ पे निमंत्रित करने के लिए। हर व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी अगर इससे इतर जाए, कोई आयोजक बड़ा ना भी हो, तो मुझे लगता है हर व्यक्ति एक इकाई के रूप में, वो कहीं किसी भी प्रांत का हो, किसी भी देश का हो, वो आना चाहता है। और मूल तत्व मुझे जो प्रतीत होता है वो ये कि जो मनुष्यत्व की अभिलाषा है वो मात्र एक ही है, वो अमृत की प्राप्ति के लिए। तो मुझे तो हर व्यक्ति की ये अभिप्सा रहती है कि वो कुंभ मेले में जाए और जैसे हमारे श्लोक में भी है, असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्माम अमृतम गमया। मतलब हर व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता है। एक मात्र लक्ष्य है उसको, अमृत की उस डुबकी का। और लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो भी हिंदू धर्म का है या धर्म और पंथ संप्रदाय को आप छोड़ भी दें तो भी हर व्यक्ति उसकी डुबकी जरूर लगाना चाहता है। बिल्कुल, एक डुबकी से मोक्ष का अनुभव। डॉक्टर आनंद में ये जो जादुई डुबकी होती है, अब इसका एहसास तभी होता है जब आप यहाँ हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे परम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस हिंदू सनातन धर्म की जो ध्वजा है संपूर्ण विश्व में आज वो धर्मनिरपेक्ष रूप से ले जाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मैं उनको खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। जिस स्थान पर ये महाकुंभ, जिस राज्य में ये महाकुंभ हो रहा है, यह है उत्तर प्रदेश। और उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी खूब खूब धन्यवाद है, क्योंकि माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का जो आज प्रयागराज में संगम हुआ है, हमारे जीवन में भी तीन बातों का ही प्रभाव है। जैसे कि आपने प्रश्न किया था कि गुरु मिल जाए, ईश्वर मिल जाए तो मनुष्यता अपने आप संतत्व में परिणित होकर के देव दर्शन हो ही जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक उन्नति है और अंदर का जो विज्ञान है, जो अंदर का जो सुख है, वो विदेश में नहीं है। हम वर्ष में कम से कम 5-6 महीने विदेशों में रहते हैं,
विदेशों के जब हम संस्कार देखते हैं, विदेशों की कल्चर देखते हैं, तो हमें मन में ये होता है कि वहाँ कार तो है पर संस्कार नहीं है। और ये दर्द लेके जब हम किसी भी हमारे भगवती परिवार में, भारतीय सनातनी हिंदू परिवार में जब हम जाते हैं, ऋषि मुनि की परंपराएं, जहाँ पर किसी का कोई अंदर से जोर नहीं है कि आपको ये करना ही है, स्वतः एक सत्वमय वातावरण जब पैदा होता है तो व्यक्ति खिंचा चला आता है। उसी सत्वमय वातावरण के साथ जब हम विदेश की धरती पे जाते हैं और उन हिंदू सनातन परिवारों में जाते हैं, तो उनके अंदर से एक ही आवाज़ निकलती है, बच्चों को लेके हिंदुस्तान आना है, प्रयागराज जाना है, हरिद्वार जाना है, बनारस जाना है, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। मैंने बोला यहाँ शांति नहीं है। बोले यहाँ पैसा बहुत कमाया मगर यहाँ शांति नहीं पाई। तो बोले यहाँ क्या है? बोले यहाँ भटकन है। बोले हिंदुस्तान का व्यक्ति अपने हृदय के अंदर शांति को लेकर के और परम प्रसन्न रहता है, और वहाँ सब कुछ भोग विलास है, सुख शांति नहीं है। तो आज ये जो विश्व के अंदर बिना किसी एक विशेष बॉडी के द्वारा की हुई कोई व्यवस्था नहीं है, केवल संतों का ये महापर्व है। जब अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरी नारायण समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए, जहाँ जहाँ ये 4 बूंदें गिरी वहाँ वहाँ यह पर्व माना गया। और ज्योतिषीय दृष्टि से यह माना जाता है कि जब जब वृषभ राशि में गुरु आता है और जब जब ये महाकुंभ होता है, इसका अमृत पर्व आता है, तो समग्र नक्षत्रों के अंदर से एक अमृत की बूंद गिरना प्रारंभ होती है। तो आपने जैसे कहा कि विश्व के अंदर आप इसको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज इतने लोगों के मेरे ऊपर फ़ोन आ रहे हैं विदेशों से और लोग यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। उसका कारण है कि भारत तपोभूमि है, भारत योग की भूमि है, भारत भोग की भूमि नहीं है। और जहाँ योग होगा तप होगा तो लोग खींचे चले आएंगे। देखिए दूसरी बात, आर्थिक उन्नति, 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आने वाले हैं, तो आर्थिक उन्नति यहाँ हो रही है, शैक्षणिक जागृति हो रही है। और हमें जो धर्म की जागृति करनी है संतों के द्वारा, वो धर्म की जागृति हो रही है। जहाँ जहाँ धर्म टिका रहा वहाँ वहाँ राष्ट्र एकता टिकी रही, और जहाँ जहाँ धर्म गया वहाँ वहाँ राष्ट्र एकता चली गई, हिंदू सनातन धर्म चला गया। इसलिए धर्म हमारे बच्चों को और हमारे जो विदेशी हमारे मूल जो वहाँ जाके बस गए हैं उनको हमें धर्म सिखाना जरूरी है। और यही संतों के द्वारा इस बार निर्णय किया गया कि विदेशों के अंदर भारतीय संस्कृति का प्रचार हो, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी हिंदुत्व को समझें, इन पंच तत्वों को, इन पंच तत्वों के देवताओं को समझें। बिल्कुल। स्वामी लक्षानंद जी, यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना है और उसका वो दर्जा इस कुंभ मेले को मिला हुआ है। ऐसे में इस विरासत से विदेशी सैलानी या विदेशी भक्त या विदेशी अनुयायी आज जुड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो वर्षों से इस कुंभ मेले से आस्था से जुड़े रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में क्या ये आस्था आप देख रहे हैं ज़्यादा बढ़ी है? एनडीटीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कई भाग्य खुलते हैं, कई तकदीरें जगती हैं, तब जाके कुंभ का पर्व हमें मिलता है। आज जितनी भी जनसंख्या यहाँ आई हुई है, 144 साल बाद ये महाकुंभ का पर्व आया है। अभी बहन जी ने पूछा है, हम भाग्यशाली हैं जो यहाँ कुंभ का पर्व देखने, चाहे किसी भी हालत में आए, किसी को कुछ कहने के लिए आए, किसी के सुनने के बाद, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए हैं। ये जो सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है, इसका एक एक क्षण बड़ा कीमती है। बुलाया है प्रयागराज जी ने आप सभी को, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहन जी ने कहा है कि आपको कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है, ऐसा इसमें क्या कारण है। 144 साल बाद ये पावन पर्व आया है, हम सब भाग्यशाली हैं। बस थोड़ी बात को ज़्यादा समझाते हुए आपको एक ही बात है कि सुबह की नई किरण नई दिशा दे आपको, सुबह के नई फूल नई सुगंध दें आपको। हम तो कुछ नहीं दे सकते,
लेकिन केवल प्रार्थना कर सकते हैं, माँ भगवती गंगा माँ, त्रिवेणी माँ लाखों वर्ष की उम्र दे आपको। इसी छोटी बात के आप बड़ी बात समझना, ये पावन समय जो हमें मिला है इसका के क्षण बड़ा कीमती है। हम भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर आए हैं। इसी छोटी बात को आप बड़ी समझकर जितना भी समय यहाँ केवल प्रभु का ही सिमरण करें, इधर उधर ध्यान न जाके। ये स्वर्ग का समय माँ ने हमें दिया है। ये गंगा माँ की गोद में जो भी आप बैठे हुए हैं ये सब भाग्यशाली हैं। चाहे यहाँ से जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप आए हैं, आपका परिवार, घर परिवार सब जो भी हैं वो सुरक्षित रहे, इसी कामना के साथ मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी। बहन दिव्या जी, आप ये बताइए कि इस कुंभ मेले से बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें जुड़ी हुई हैं, जैसा कि हम लगातार चर्चा करें, 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। इतना बड़ा आयोजन शायद कुंभ मेले का पहले कभी नहीं यहाँ प्रयागराज में देखा गया। रोज़गार जिस तरह से ये मेला उत्पन्न करेगा शायद पहले कभी नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी पहली बातें हैं, लेकिन बदलाव भी हुआ है इस कुंभ मेले में लगातार वक्त के साथ साथ। देखिए, ये तो परिस्थितिजन्य और वातावरण जन्य है कि जब जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं केजी नर्सरी में, उतना ज्ञान नहीं होता है। जब हम हाई स्कूल इंटर करने लगते हैं तो हमें सब कुछ ज्ञान हो चुका होता है। तो जैसे जैसे समय किसी चीज़ का बढ़ता है तो उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है। 144 यानी 12 12 12 12 ऐसे करते जब हम 144 पे पहुँचे तो निसंदेह ये एक भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको अच्छे से देख रही, संरक्षित कर रही, पल्लवित और पोषित कर रही है। और मुख्यमंत्री जी का ये कथन है कि 700 करोड़ हमने इस मेले को दिया है सुनियोजित ढंग से उसको आयोजित करने के लिए, और जो उनको रिटर्न होने वाला है उसकी संख्या उन्होंने बताई 20 लाख करोड़। यानी हर एक का रोजगार से संबंधित तो फ़ायदा है ही, जो सरकार को जाने वाला है वो भी फ़ायदेमंद है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुंभ एक ऐसा आयोजन है, ऐसा महापर्व है जहाँ पे आपको तप, वैभव और संस्कार तीनों मिलने वाले हैं, और सबका भला इन तीनों से ही होने वाला है। वो चाहे एक इकाई के रूप में संत हो, तपस्वी हो, कोई भी प्रकार का आप यहाँ पे आयोजन कर रहे हो, धर्म से जुड़ा, अपने एकल आपके शरीर से जुड़ा या आपकी जो भी साधना है, तो सबका लगभग मुझे लगता है बढ़ोतरी है और फ़ायदा है। चूँकि ये इतने अधिक समय बाद इसका आयोजन है पूर्ण कुंभ का, जो कि 2012 में पूर्ण कुंभ यहाँ का था, तो उसमें और इसमें अंतर है जगह का। चूँकि एक अगर प्रकृति के रूप में भी जाए तो गंगा जी ने 2 बार बहाव लिया और उन्होंने ज़्यादा जगह छोड़ दी महिला क्षेत्र के लिए, यानी कहीं ना कहीं दैवी शक्ति भी यहाँ पे काम कर रही है। और सरकार और अखाड़ा के तो अपनी अपनी भूमिका रहती है कि उसको कैसे अच्छे से आयोजित और संपन्न किया जाए। तो लगभग अगर आप एक एंगल से देखें तो मुझे लगता है संपन्नता हर ओर है। डॉक्टर आनंद भाई, भारत की शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब कोई सानी नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत एक ऐसे देश के तौर पर उभरा है जिसको लेकर हर देश जुड़ना चाहता है, और ऐसे में आपको लगता है ये जो आयोजन है महाकुंभ मेले का, ये उसी दिशा में है, भारत को एक और पुश मिलेगा दुनिया से जोड़ने के लिए? देखिए, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, संपूर्ण विश्व में उन्होंने भारत का परचम तो लहराया ही है। और हम जब अमेरिका जाते हैं, अभी मैं किसी के घर पे गया तो जो बहन थी वो भारतीय थी, उनके पति अमेरिकन थे, तो मैं जाके बैठा तो उन्होंने मुझे एक ही शब्द बोला, मोदी जी इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क, नाउ इंडिया इज ग्रोइंग। तो ये बात मैं बताना चाहूँगा कि हम जब विदेशों में घूमते हैं और हम हिंदुस्तान से हैं तो सभी जानेंगे हिंदुस्तान को,
मगर जब दूसरे कास्ट के लोग, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो जब मोदी जी के काम की सराहना करते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो आर्थिक रूप से तो आप देख ही सकते हैं कि इसका प्रभाव इस कुंभ में भी दिख रहा है कि किस तरह एक सूत्र में पूरा विश्व आज यहाँ पर हमें 1.5 महीने में देखने को मिलेगा। और आपको एक बात बता दूं, गृहस्थियों ने सबको भोजन कराया होगा। ये विश्व का एकमात्र पर्व है जहाँ पर सभी महामंडलेश्वर संत और जितनी दिव्य चेतनाएं जब आएंगी तो आप सब गृहस्थियों को वो फ्री ऑफ चार्ज भोजन और रहने की व्यवस्था देंगी। यह व्यवस्था संपूर्ण विश्व में आपको कहीं नहीं मिल सकती। इससे बड़ा आर्थिक विकास और विश्व के अंदर संदेश कोई दे नहीं सकता, क्योंकि भारत ने हमेशा अहिंसा को ही परमो धर्म माना है। और जहाँ जहाँ हिंसा हुई है वो राष्ट्र खत्म हो गए हैं, और अहिंसा से ही बुद्धि और विचार शुद्ध रहते हैं। बहुत सही कहा आपने। स्वामी सरस्वती जी, ये बताइए कि जो बात डॉक्टर आनंदमय कर रहे हैं कि ये वो मेला है जहाँ पर कोई भी भूखा नहीं सोएगा या सोता है। यहाँ इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ये तट जो है माँ गंगा जी का है। माँ ने कहा है, माँ अन्नपूर्णा जी ने, कि पैदा जब हुए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे, लेकिन यहाँ आए सब कुछ हमें परमात्मा ने दिया है। तो यहाँ तो वैसे ही माँ की गोद में है, वो माँ हमें भूखा तो रहने ही नहीं देती। लेकिन स्वामी जी ने भी आपको बताया कि जो समय है 144 साल बाद के साथ साथ 12 साल ये कुंभ लगता है, 6 साल में भी लगता है। यहाँ जो संत आए हैं वो हमें दुर्लभ हो जाते हैं सब इकट्ठा देखने। कई जीवन में पूरा जीवन बीत जाता है कि संतों के दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन ये समय जो यहाँ आप देख रहे हैं ये दोबारा जीवन में नहीं मिलता। ये बड़ा पावन है समय, इसका के क्षण बड़ा कीमती है। इसीलिए हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं सब केवल दर्शन परमात्मा के रूप में जो हम संतों के दर्शन करेंगे, यहाँ बड़ा आनंद लेंगे। ये आपसे सभी से अनुरोध है कि जितना भी हो सके यहाँ साधना और भजन के लिए समय मिला है, जितना माँ गंगा जी की गोद में आप बैठकर भजन करेंगे ये आपको भी फायदा होगा, आने वाली आपकी पीढ़ियों को, और हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा, क्योंकि हम यहाँ आए हैं। जो भी आप यहाँ आए हैं सब गंगा जी की माँ की जय जयकार करते हुए आप सब आनंद का अनुभव करें, क्योंकि ये समय माँ ने दिया है हमें। ये बहुत सारे लोग हैं आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। अभी किसी ने मेरे से पूछा था, स्वामी जी पैसा बहुत है, कहो तो कुछ दान वहाँ भिजवाएं। मैंने कहा जिसको देना है उसको कहने की जरूरत नहीं होती। यहाँ बहुत संत हैं कि आगे सेवा करो, भंडारे करो, अगर आप परमात्मा ने दिया है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन मैंने फिर उनको समझाया थोड़ा कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना ये भी कमाल होता है। बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं है, जाके बुलंदी पे ठहरना एक कमाल होता है। ये भगवान ने अगर आपको दिया है तो उसका जितना भी हो सके यहाँ आकर कुंभ मेले में जो बाहर दूर से पब्लिक आई है, जो संत लोग आए हैं, कुछ भक्त आए हैं, उन सबकी किसी भी तरह से कोई सहायता कर सकता है, वरना फिर भगवान, हमने जाना तो सबने वहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाना है। जितना भी हो सके यहाँ गंगा जी के पावन तट पर बैठकर भगवान का भजन करें और वैराग्य उत्पन्न करें अपने अंदर, यही आप सबसे प्रार्थना है। जय माता दी। जी, अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं, तो मैं आप दोनों से ही एक ही सवाल पूछना चाहूँगी। जो पहली बार कुंभ आ रहा है वो अगर आप दोनों एक एक करके बहुत छोटे में समझा पाएँ कि वो क्या करे और क्या ना करे। देखिए, सबसे पहले कोई व्यक्ति पहली बार कुंभ आ रहा है तो उसको अपने सनातन धर्म के प्रति संतों के चरणों में अपनी श्रद्धा को रख के, और इस व्यवस्था में जो कुछ भी त्रुटियां हैं उसको अपने मन में से निकाल के केवल माँ गंगा इस त्रिवेणी संगम में जाके हमारे जो पुरखों ने हमें जो संस्कार दिए हैं और जो कुछ हमारे अंदर आचरण है उसको लेते हुए केवल एक भक्ति भाव से आकर के यहाँ पे हमें डुबकी लगानी है, संतों की चरण रज लेनी है और सत्वमय वातावरण में रह कर के हमें यहाँ आकर के और अपने आप को कृतार्थ करना है, यही संदेश है। जी, देखिए ये प्रयागराज कुंभ है, क्योंकि जो 4 हमारे स्थल माने जाते हैं कुंभ के, उनमें सबका राजा है, इसीलिए हम इसको प्रयागराज कहते हैं। और 3 नदियों का संगम है।
आप अगर स्नान के जो तिथियां हैं मुख्य स्नान की, अगर उसके पहले आते हैं तो भी आप स्नान करके जाएं। अगर आप मुख्य तिथि पे पहुंच पाते हैं तो बहुत बेहतर है। जब आप स्नान करें, स्नान करने के बाद एक पात्र रखें, उस जल को अपने घर पे ले जाएं। जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको उस जल से स्नान कराइए। और यहाँ की जो रेत है उसको मस्तक से लगाइए, प्रणाम करिए कि इस 144 वर्ष की इस कुंभ में आपको साक्षी रहना, ईश्वर ने के द्वारा आपको साक्षी माना गया। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। धन्यवाद करिए अपनी नदियों का। और चूँकि हर एक प्रांत की नदी ही उसकी मुख्य भूमिका में होती हैं, तो जहाँ जहाँ पे जो जो व्यक्ति अलग अलग प्रांतों से आते हैं तो वहाँ वहाँ की नदियों को उनको कैसे संरक्षित करें, ये मेन है। और गंगा तो सर्वोपरि माताओं में है, आप उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं ये एक बार अवश्य सोचें। जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला इस चर्चा के लिए। लेकिन एनडीटीवी का महाकुंभ पर ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगा। हम लौटेंगे फिर एक बार कल सुबह ठीक इसी जगह एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए, यहाँ मौजूद हमारे खास मेहमानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी रहेंगी।